गाभिन गाय भैंस को एक खिलाएं, होगा दूध ही दूध। यदि आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो उस स्थिति में आपको क्या देना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आप उन पशुओं में दूध की मात्रा आप अच्छे लेवल पर ले सकते हैं। दूध के साथ साथ उन पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। रही बात आर्डर लेवटी का विकास, भी आप उन पशुओं में कर सकते हैं। जिन पशुओं की आर्डर का विकास करना है, लेवटी थनों का विकास करना चाहते हैं, तो ब्याने से पहले भी आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से यदि कमजोर है, उनकी कमजोरी भी दूर कर सकते हैं। तो प्रेग्नेंट जो पशु हैं, उनको आप क्या दे करके उनमें दूध की मात्रा बढ़ाई जा सकती है प्रेगनेंसी स्टेज में। साथ में ब्याने के बाद में भी इन पशुओं में दूध की मात्रा कम नहीं होगी, अच्छी मात्रा बढ़ेगी। साथ में कई तरह की बीमारियों से बचाया जा सकता है। तो क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो ये चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो उस तरह की स्थिति में आपको क्या देना चाहिए। यदि ब्याने से 1 महीना पहले है तो क्या देना चाहिए, 2 महीना पहले है तो क्या देना चाहिए। यदि आपका पशु अभी भी प्रेग्नेंट हुआ है, तो उस तरह की स्थिति में आप उन्हें दूध की मात्रा यदि कम हो गई है, तो आप क्या दे करके आप उन पशुओं में दूध की मात्रा को आप अच्छे लेवल पर लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि और साथ में उन पशुओं की जो प्रेगनेंसी है वह सेफ रखा जा सकता है, उसमें पलने वाला बच्चा है वह सेफ रखा जा सकता है। रही बात, आप अपने पशु को अबॉर्शन से बचाया जा सकता है। जो पशु बीच में बार बार यदि बच्चा गिरा देते हैं, कई बार यदि आप अपने पशु में देखा होगा, तो उस तरह की स्थिति से भी पशुओं को बचाया जाता है। देखो, सबसे पहले क्या करना है कि आपका जैसे पशु यदि 3 महीने का यदि प्रेग्नेंट है, यदि 3 महीने का जैसे गाभिन हुआ है, तो उस स्थिति में एक तो उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा आप उन्हें दे दें, जिस तरह से फेनबिंडाजोल साल्ट की, यानी फेनबिंडाजोल साल्ट की आपको यदि 3 महीने का हो चुका है, तो उस स्थिति में आप उन्हें डिवर्मिंग करा दें। एक जैसे यदि आपका पशु प्रेग्नेंट गाभिन है, वो 6 महीने का हो चुका है, यानी 6 महीने का जब हो जाता है, तो 6वें महीने में आप उन्हें एक डिवर्मिंग आप उन्हें करवा दें। डिवर्मिंग कराने का फायदा ये होगा कि आपको उसमें पलने वाला बच्चा है वह भी सेफ रहेगा। साथ में आपके पशु की यदि डिवर्मिंग हो जाएगी, तो इंटरनल पैरासाइट यदि पशु के शरीर के अंदर नहीं रहेंगे, तो उसकी प्रेगनेंसी भी सेफ रहेगी। और यदि आप उसे जो भी खिलाएंगे पिलाएंगे, वह आपके पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट लेगा। तो आपको तीसरे महीने और 6ठे महीने में आपको 2 बार उनकी डिवर्मिंग आप उन पशुओं की जरूर करवानी है, यदि आपको उन प्रेग्नेंट पशु को अच्छा सेफ और तंदुरुस्त रखना है। इसी तरह से यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार से यदि प्रेगनेंसी स्टेज में हो जाता है, यानी प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो उस तरह की स्थिति में मैं आपको उन कुछ इस तरह की जो चीज़ें बता रहा हूँ, वह चीज़ आप अपने पशु को देनी चाहिए, जिससे कि आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट मिले। देखो, इस तरह की स्थिति में आप अपने पशु को ट्रांजेक्शन जो फीड आते हैं, उस स्थिति का उपयोग कर सकते हैं। उस तरह की स्थिति के बचाव के लिए एक अच्छे ब्रांड का एक पाउडर आता है, उस पाउडर का उपयोग आप अपने पशुओं में जरूर करवाना चाहिए। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, चाहे 3 महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे 7 व 8 महीने का हो, या ब्याने की स्थिति में हो, जैसे 15 दिन बच्चे हैं या 1 महीना बच्चा है, तो उस स्थिति में आप उन पशुओं को वह ट्रांजी केयर फीड पाउडर आता है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, जेनेक्स का। आपको अलग जिस प्रकार से कई तरह के जो पशुपालक हैं वो फीड नहीं बनाना चाहते या उस तरह की दिखते हैं, तो उसके बचाव के लिए आप जिस प्रकार से ये पाउडर लेके आ सकते हैं। जेनेक्स का आता है, ट्रांजी केयर फीड पाउडर आता है। 1 kg का यदि आप पाउडर लेकर के आएंगे, तो 500 रुपये का खर्चा होगा और 1 महीने तक आपके पशु में चलेगा। तो इस पाउडर की डोज होती है 30 ग्राम पर डे। यदि आपका प्रेग्नेंट पशु है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है कि 30 ग्राम पर डे आप उन पशुओं को देना है। लगातार आप 30-35 दिन कंटिन्यूटी आप उन पशुओं में ये पाउडर का उपयोग कर सकते हैं। ये क्या करेगा कि एक तो आपके पशुओं का डाइजेशन सही रखेगा, पशुओं का पाचन भी सही रहेगा, इससे पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ इस तरह जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं या प्रोटीन्स हैं, जो फाइबर हैं, इसके अंदर सभी की सभी चीज़ें मिली हुई होती हैं। जो भी आप अपने पशु को बांट दाना दे रहे हैं, उनके साथ आपको मिक्स करके इस तरह का फीड सप्लीमेंट प्रेग्नेंट पशु को यदि आप दे देंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। आपके पशु के विटामिन्स और मिनरल्स की भी पूर्ति इस पाउडर से होगी। साथ साथ में ये दूध की मात्रा भी बढ़ाएगा, डाइजेशन भी सही रखेगा, अडर लेवटी का विकास, यानी पशुओं के थनों का विकास भी आपके पशु में साथ में करेगा, और दूध की मात्रा तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो आप इस पाउडर का उपयोग जो भी बांट दाना दे रहे हैं, यानी आप अपने पशु को जो भी फीड सप्लीमेंट दे रहे हैं, वो आप अपने पशु को जरूर देते रहना। रही बात प्रेग्नेंट पशु को जो भी दाना मिश्रण दे रहे हैं, वो आप अपने पशु को देते रहें। यदि आपके पशु में जैसे कम समय बच्चा है, कहने का मतलब है कि ब्याने में यदि कम समय बच्चा है, 1 महीना या 15 या 20 दिन बच्चे हैं, तो उस स्थिति में आप अपने पशु को जो भी अदर न्यूट्रिशन यदि पाउडर दे रहे हैं, या आप अपने पशु के अदर लेवटी
थन्नू का विकास करने के लिए जो भी दवा दे रहे हैं, लिक्विड दे रहे हैं, तो उनके साथ भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कोई नुकसान नहीं करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। इसका बेनिफिट ये है कि पशु में ब्याने के बाद में आपका पशु को जिस प्रकार से जेर आसानी से गिरा दे देगा, पशु की जिस प्रकार से कई मेटाबॉलिक डिजीज़ है जैसे मिल्क प्योर है, कीटोसिस है, इस तरह की बीमारियों से भी आपके पशु को ये बचाएगा। तो ये आप अपने पशु में उपयोग करें और बेटर रिजल्ट आप अपने पशु में लें। तो ब्याने से यदि आप अपने पशु में जिस प्रकार से 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीना पहले यदि आप देंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिल सकता है। इसी तरह से यदि पशु में 1 महीना, 1.5 महीना बच्चा है तो वहाँ पर आप जिस प्रकार से तिल्ली का तेल है वह भी आप अपने पशु में उपयोग कर सकते हैं। वह भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। 100 ml पर डे आप अपने पशु को शाम के समय इस तरह की स्थिति में जो गाभिन गाय भैंस हैं उनको देंगे तो इससे क्या है कि आपके पशु में दूध की मात्रा भी बढ़ेगी, पशु में फैट ऐसे नहीं भी बढ़ेगा, साथ साथ में आपके पशु में जिस प्रकार से कमजोरी है वह भी आपके पशु में दूर होगी। तो ये भी आप अपने पशु को साथ में ऐड करके आप अपने पशु को दे सकते हैं। एक और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, गाभिन है, उस स्थिति में यदि आप ड्राई पीरियड है, यदि आप उससे सुखा चुके हैं, दूध बिल्कुल भी नहीं दे रहा है और आप दूसरे ब्यावत में दूध लेना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि ब्याने के बाद में उसे दूध को पीक लेवल पर लेना चाहते हैं, तो उससे पहले आप उन पशुओं को 1 से 1.5 महीने पहले इस तरह का जो पाउडर है वह आप अपने पशुओं को स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन इनके साथ आप अपने पशुओं को जो भी खल, चूरी, बांट, दाना है वह आप अपने पशुओं को कंटिन्यूटी देना है। तो कहने का मतलब है कि ब्याने से पहले भी कभी किसी भी समय दिया जा सकता है और ब्याने के बाद में भी आप इस तरह की ट्रांजेक्शन फीड है जो आप पशु में उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देता है। इनके साथ साथ आप अपने पशुओं को कुछ इस तरह के जो मल्टीविटामिन टॉनिक आते हैं, लिक्विड आते हैं, वह भी आप अपने प्रेग्नेंट जो गाय भैंस हैं उनको आप दे सकते हैं, जिसके अंदर बहुत इस तरह की टॉनिक आते हैं, उनका भी उपयोग आप अपने पशु में करवाएं और बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने पशु में लें। जिस तरह से कोई भी विटामिन टॉनिक है जिसके अंदर विटामिन AD3 एंड H बायोटिन होती है, जैसे मल्टीस्टार H होगी, बोईबेस्ट H होगी, वाइटम H होगी, हाइड्रा H होगी, कोई भी अच्छे ब्रांड का टॉनिक है वह 10 ml से लेकर के 20 ml प्रेगनेंसी स्टेज में कभी भी, ऐसा नहीं कि आपको ब्याने से 1 महीना पहले लेना है या 2 महीना पहले लेना है, प्रेगनेंसी स्टेज में कभी भी किसी भी समय आप उन पशुओं को 10 ml से लेकर के 20 ml पर डे लगातार 1 महीना आप कंटिन्यूटी इस तरह की टॉनिक का भी उपयोग कर सकते हैं। ये भी आपके पशुओं की कमजोरी दूर करता है, पशुओं के शरीर पर अच्छी शाइनिंग चमक लाता है, पशुओं का वजन बढ़ाता है, पशु में दूध की मात्रा बढ़ाता है, पशु में जिस प्रकार से अडर लेवटी का विकास भी करता है और पशुओं की जो प्रेगनेंसी है वह सेफ रखता है। कहने का मतलब है जो इसमें पलने वाला बच्चा है वह भी आपके पशुओं का सेफ रहता है। तो गाभिन गाय भैंस को जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं वह आप अपने पशुओं को दे दें और आप अपने पशुओं में ब्याने के बाद में भी दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। साथ में यदि प्रेगनेंसी स्टेज है उस स्थिति में भी आप उनमें जो भी आप अपने पशुओं को फीड सप्लीमेंट, मिनरल मिक्सर, कैल्शियम जो भी दे रहे हैं उनके साथ ये चीज़ें देकर के उनमें अच्छी मात्रा में दूध ले सकते हैं। तो वीडियो जितना होता है सभी पशुपालक उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें, इसी तरह से वीडियो शेयर करते रहें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स।